आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, वेलकम टू डाउटनेट। ये जो क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है कि द रीडिंग ऑफ ए बैरोमीटर कंटेनिंग सम एयर अबव द मर्करी कॉलम इज 73 सेंटीमीटर while that of the correct one is 76 centimeter. Okay, if the tube of the faulty barometer is pushed down into the mercury until volume of air in it is reduced to half, the reading shown by it will be. Okay, so सबसे पहले बैरोमीटर समझ लेते हैं। so बैरोमीटर का सेटअप कुछ ऐसा होता है, ठीक है। एक रिजर्वायर होता है, ठीक है, उसमें मरकरी फिल्ड होता है एंड एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब को मरकरी में डुबो दिया जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि एयर का जो प्रेशर होता है, जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है, वो इस मरकरी पे एक्ट करता है, ओके, जिसकी वजह से इस ट्यूब में मरकरी का लेवल राइज होता है, ओके। जनरली जो आइडियल बैरोमीटर होता है उसमें ये जो ऊपर स्पेस बचा हुआ है उसमें वैक्यूम रहता है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल बैरोमीटर में यहाँ पे एयर ट्रैप्ड रहता है, ओके। इस एम्प्टी स्पेस में एयर ट्रैप्ड रहता है, ओके। सो इस क्वेश्चन में जो बैरोमीटर का बात किया हुआ है उस वो नॉर्मल बैरोमीटर है, ठीक है, जिसमें एयर ट्रैप्ड है, ओके। सो क्वेश्चन ये बोला हुआ है, अगर इस बैरोमीटर से किसी एटमॉस्फेयर का प्रेशर नापा, ठीक है, तो मरकरी का जो लेवल राइज हुआ वो हुआ 73 सेंटीमीटर का, ओके। वाइल जो करेक्ट राइज होना चाहिए था वो होना चाहिए था 76 सेंटीमीटर का, ठीक है। यानी कि एटमॉस्फेयर का प्रेशर जो है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, ठीक है। लेकिन ये जो बैरोमीटर दिखा रहा है वो 73 सेंटीमीटर ऑफ एचजी दिखा रहा है, ओके। सो ऐसा क्यों हो रहा है तो देखते हैं। सिंस कि ये फॉल्टी बैरोमीटर है, यानी कि इस एम्प्टी स्पेस में एयर ट्रैप्ड है, ठीक है। सो सपोज करते हैं कि इसमें जो एयर ट्रैप्ड है उसका प्रेशर का वैल्यू P1 है, ओके। सो देखो, अगर इस पॉइंट पे प्रेशर का वैल्यू लिखें, ठीक है, तो इस पॉइंट पे मरकरी के इस सरफेस पे प्रेशर का वैल्यू कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, ठीक है। सो मरकरी के इस पॉइंट पे भी कितना प्रेशर का वैल्यू होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, क्योंकि इनसाइड द सेम लिक्विड एंड सेम हॉरिजॉन्टल हाइट पे है, ओके। सो इसलिए यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर बराबर बराबर होगा। सो अगर यहाँ का प्रेशर लिखे हम लोग तो वो हो जाएगा, यहाँ का प्रेशर दे रखा है क्वेश्चन में 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है। तो यहाँ का प्रेशर होगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ओके। सो अगर इक्वेशन लिखे प्रेशर का इस पॉइंट पे तो हम लोग को मिलेगा 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी इज इक्वल टू, देखो यहाँ का जो प्रेशर होगा वो इस मरकरी का प्रेशर प्लस इस एयर का प्रेशर के बराबर होगा, ओके। सो जो मरकरी का प्रेशर है वो है 73 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है। एंड सपोज कर लिया कि जो एयर का प्रेशर है वो है P1 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ठीक है, इतना दिखा रहा है। तो यहाँ से अगर P1 का वैल्यू निकालें तो हम लोग को मिलेगा P1 इज इक्वल टू 76 माइनस 73, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, ओके। सो जो फर्स्ट केस है उसमें प्रेशर का वैल्यू 3 सेंटीमीटर ऑफ एचजी है, ठीक है, एयर का, ओके। अब क्वेश्चन में बोला कि इफ द ट्यूब ऑफ द फॉल्टी बैरोमीटर इज पुश्ड डाउन into the mercury until volume in the air is reduced to half, okay, the reading shown by it will be, okay। so देखो क्या कर रहा है, ये जो ट्यूब है इसको नीचे की तरफ धक्का दे रहा है, ठीक है। तो नीचे की तरफ धक्का दे रहा है तो ये जो ट्यूब है ये और लिक्विड में सबमर्ज हो जाएगा, ओके। एंड ऐसा तब तक कर रहा है जब तक कि इस वॉल्यूम जो एयर ट्रैप्ड है, पहले सपोज कर लो इसका वॉल्यूम V1 था, ठीक है। तो फाइनली जब तक इसका वॉल्यूम V1 का आधा ना हो जाए तब तक इस ट्यूब को नीचे पुश कर रहा है, ओके। सो सेकंड केस में क्या हो रहा है कि जो एयर ट्रैप्ड है ऊपर, सपोज कर लो यहाँ के बाद से मरकरी है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम जो है वो V2 सपोज कर लो ले लेते हैं, ठीक। एंड इसका प्रेशर सेकंड केस में P2 ले लेते हैं, ठीक। V2 जो होगा वो हो जाएगा V1 का आधा, ओके। ऐसा क्वेश्चन में बोला हुआ है। कंडीशन फर्स्ट एंड कंडीशन सेकंड दोनों के इसके लिए आइडियल गैस का इक्वेशन लिखें तो देखो क्या होगा। कंडीशन फर्स्ट के लिए अगर आइडियल गैस इक्वेशन लिखें इस एयर के लिए तो हम लोग को मिलेगा P1V1 इज इक्वल टू nRT, ओके। सेकंड केस के लिए लिखें तो हम लोग को मिलेगा P2V2 इज इक्वल टू nRT, ओके। एंड इस प्रोसेस में अगर ग्लास ट्यूब को नीचे डुबाया है हम लोगों ने फोर्स लगा के, तो इस प्रोसेस में कंसिडर किया गया कि इसका जो टेम्परेचर है एयर का चेंज नहीं हुआ है, ओके। एंड एयर का कोई भी एटम या फिर कोई भी मॉलिक्यूल बाहर लीक नहीं हुआ है, ओके।
तो इसकी वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इस वॉल्यूम में कांस्टेंट रहेंगे, इस केस में और इस केस, दोनों केस में, ठीक है। एंड टेम्परेचर भी दोनों केस में सेम रहेगा। ओके, सो एनआरटी और एनआरटी दोनों केस में सेम रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि P1 V1 विल बी इक्वल्स टू P2 V2, ठीक है। सो P1 का वैल्यू कितना है, 3 सेंटीमीटर ऑफ Hg, तो इसको लिखेंगे 3 इंटू वॉल्यूम का वैल्यू कितना है, V1 लिख देते हैं, ठीक है। एंड P2 इंटू V2 को हम लोग लिख सकते हैं V1/2। ओके, सो यहाँ से V1 और V1 कैंसिल हो जाएगा। सो P2 का जो वैल्यू आएगा, P2 विल बी इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो केस 2 को कुछ ऐसे एनालाइज कर सकते हैं हम लोग। ये मरकरी ट्यूब है, ओके, एंड ये रिजर्वायर है, ओके, एंड यहाँ तक मरकरी फिल्ड है, ठीक है। इस एरिया में एयर ट्रैप्ड है जिसका प्रेशर है P2 एंड इसका वॉल्यूम है V2, ठीक है। P2 का वैल्यू आया है 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके। एंड सपोज कर लेते हैं कि ये जो हाइट है मरकरी कॉलम का वो है H, ओके। सो इस पॉइंट का प्रेशर अगर लिखें तो इस पॉइंट का प्रेशर और इस पॉइंट का प्रेशर बराबर बराबर होगा। तो इस पॉइंट का जो प्रेशर का वैल्यू होगा वो कितना होगा, PATM के बराबर, ठीक है, जो कि 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg दिया है। तो इस पॉइंट का भी प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg होगा, ठीक है। तो सपोज कर लो ये पॉइंट A है, ठीक। तो प्रेशर एट A उसका वैल्यू हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। एंड ऑल्सो प्रेशर एट A उसको हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर एट A इज इक्वल टू H सेंटीमीटर ऑफ Hg प्लस P2, ओके। इस मरकरी के वजह से प्रेशर प्लस इस एयर के वजह से प्रेशर, ओके। सो PA का वैल्यू इतना लिख सकते हैं, ठीक। तो PA का वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg विल बी इक्वल्स टू H, ठीक है। H का वैल्यू जो प्रेशर है वो सेंटीमीटर ऑफ Hg में है, प्लस P2 का वैल्यू है 6 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है। तो यहाँ से H का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 70 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ओके। सो जो सेकंड केस होगा उस मरकरी का जो राइज होगा वो 70 सेंटीमीटर तक होगा, ओके। सो क्वेश्चन के ऑप्शंस चेक करते हैं। तो ऑप्शन ए इज 70 सेंटीमीटर, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।